अगर तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हो, जैसे अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी बात किसी को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो कहना चाहते हो वो आप कह नहीं पा रहे हो, आपकी बात का कुछ लोग कुछ और मतलब लेते हैं, आपको बात अपनी समझानी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो एक दिन आपको बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में फेस करने पड़ जाएंगे। तो चाहे आपका ऑफिशियल रिलेशनशिप है, आपका घर का रिलेशनशिप है, आपका फैमिली रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ आप कुछ भी है, आपका दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स है, आपको ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझनी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, मेन इशू यही है कि जब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स सामने वाले को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप तो आपकी बात का मकसद ही खत्म हो जाता है। कोई आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि उनकी बात आखिर क्यों सुनी नहीं जाती, वो क्यों किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे होते। तो जो कन्विंस करते हैं उन लोगों में ऐसी कौन सी बातें होती हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो कन्विंस कर सकते हैं। तो आज हमने इन्हीं बातों को डिस्कस करना है। क्योंकि पहले तो ये समझ लो कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। कम्युनिकेशन स्किल, देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आ रही है तो आपको लगता है इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। देखो, ज़रूरी नहीं है जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है वो अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को उसी तरीके से शेयर भी कर पा रहा है, समझा भी पा रहा है। तो देखो, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। आप पंजाबी भी बोल सकते हो, आप सिंधी भी बोल सकते हो, आप मराठी भी बोल सकते हो, आप हिंदी भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलो। पर आप जो भी बोलो, अपनी कल्चरल लैंग्वेज बोलो, आप जो भी बोलो, उसमें वो बोलना ऐसे है कि सामने वाला आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे। और ये समझाना हमने कैसे, आज यही 3 फॉर्मूलाज आपको बताने हैं कि किन 3 बातों पे आपको अमल करना है, प्रैक्टिस में लेकर आना है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से किसी से अपनी बात करवानी है, अपनी बात मनवानी है, और कैसे आपने दूसरों को अपने पॉइंट पे लेके आना, उनको कन्विंस करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है, जो सबसे पहले आपको करनी है, वो ये होता है कि सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग देनी होती है। जब भी आप किसी से कोई बात करते हो, सामने वाले से आपने कोई भी बात करनी है, तो कभी भी एकदम से नहीं पॉइंट पे आ जाना मुझे ये करना है, नहीं। हमेशा क्या करना है, सबसे पहले फैक्ट्स बताने हैं, लॉजिक्स बतानी है आपने। आपने उसको रीज़न देनी है कि आप ये करना चाह रहे हो, लेकिन क्यों करना चाह रहे हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है ना, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी दूंगी, और वो है, एक मूवी आपने देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, कि कुछ याद हो आपको कि सिमरन ने जब यूरोप ट्रिप पे जाना होता है तो अपने बाबूजी को कैसे कन्विंस करी है। वो एक छोटा सा क्लिप है जिसको थोड़ा सा माइंड में, जिन्होंने देखी है तो वो माइंड में लेके आ सकते हैं कि उसने बाबूजी से कैसे बात स्टार्ट की। उसने कहा कि बाबूजी मुझे यूरोप जाना है, 1 महीने का ट्रिप है, मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं, अब यहाँ पे रुको। अब उसने क्या किया, बाबूजी को पहले तो बताया कि मैंने यूरोप के ट्रिप पे जाना है, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि मेरी सारी सहेलियां जा रही, उसने फैक्ट बताया। तीसरी बात, उसने कहा 1 महीने के लिए जाना है। समझ रहे हैं। अब उसने क्या किया, उसने सामने वाले का माइंड सबसे पहले कैप्चर किया है, उसने सामने वाले को ट्रिगर कर दिया कि आपने कहना क्या है, आपने करना क्या है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप आपका यह है कि इमोशंस ट्रिगर करने हैं। देखो, दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो दिमाग से सोच के नहीं किए जाते, दिल से सोच के किए जाते हैं, इमोशनली किए जाते हैं। अगर आप किसी को इमोशनली कहते हैं ना, एक वर्ड यूज होता है इमोशनली ब्लैकमेल करना, तो देखो हम ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके इमोशन को ट्रिगर कर रहे हैं। हम सेंटिमेंटल को यूज़ करेंगे, हम हार्ट टचिंग लाइंस बोलेंगे। अब वो कैसे बोलेंगे, देखो, अगर तो आप का रिलेशन में एग्जांपल ऐसी दे रही हूँ, आपने अपने अपने इश्यूज के साथ इन चीज़ों को रिलेट करना है। अगर आप बॉस से छुट्टी मांग रहे हो तो आप उसको क्या कहोगे कि सर आप मेरे काम की प्रोग्रेस दे सकते हैं, मेरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मेरी एक मेरे आप पंचुअलिटी देख सकते हैं। तो मैंने आज से पहले कभी से छुट्टी नहीं ली है, तो ये अर्जेंसी है, मुझे जाना है, और जब मैं आऊँगा तो मैं इस तरीके से अपने काम को कंपनसेट करूँगा। समझ रहे हैं, ये है, आप उसको इमोशनली बता रहे हो, ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरीके से आप एक वाइफ और हस्बैंड को कर सकती है कि देखिए, आपकी मैंने आज तक कोई बात नहीं टाली, आप जो कहते हैं मैं वही करती हूँ, मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। तो आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो, उसका पहले तो अपने माइंड ग्रैब किया, बात बता के, फैक्ट बता के, अब क्या इमोशनली उसको ट्रैप करना है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं इस फिल्म की तरफ। तो दिल वाले दुल्हनिया में क्या कर रही है सिमरन। अब सिमरन ने क्या कहा, जब उसने कहा कि 1 महीने का टूर है, मेरी सारी सहेलियां जा रही, इसके बाद उसने बाबूजी से कहा कि मैं एक ऐसा देश देखना चाहती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और आपसे सिर्फ 1 महीने की बात कर रही हूँ मैं, कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। और
आपने मुझे जो भी आज तक करने को कहा वो मैंने किया, जैसे आपने कहा मैंने किया। इवन आप मुझे इंडिया जाकर एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए कह रहे हैं जिसको मैंने आज तक देखा तक नहीं, तब भी मुझे आप पे एतराज नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, क्योंकि आप मेरे लिए बेहतर समझते हैं। अब यहाँ सिमरन ने बाबू जी के हार्ट को टच किया है, उनके इमोशंस को टच किया। अब आपको लगा कि हाँ भाई, मेरी बेटी ने तो वाकई आज तक ऐसा नहीं किया। समझ रहे हैं? अब दोनों, अब आपने एक रास्ता बना दिया है, एक आपने उस एक रास्ता, एक राह बना दी है अपनी बात करने की। अब आपने क्या करना है? तीसरा पॉइंट आपका ये, अब कम टू द एक्शन पॉइंट। अब वो काम करना है जिसको करने के लिए आपने इतनी बड़ी कहानी बनाई है, जिसको करने के लिए आपने इतना बड़ा खेल खेला, ठीक है? तो अब आपने वो चीज़ करनी है कि कम टू द पॉइंट, कम टू द मेन पॉइंट, कम टू द एक्टिविटी पॉइंट, ठीक है? और वो क्या है कि अब सिमरन ने यहाँ क्या किया, उसने कहा बाबू जी आप, मैं इस ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, मैंने एक ऐसा देश देखना है जो पहले मैंने कभी नहीं देखा, क्या आप मुझे मेरी ज़िंदगी में से 1 महीना नहीं दे सकते? अब सोचो वो कर क्या रही है, देखो समझो वो कर क्या रही है। उसने ये नहीं कहा मुझे जाना है ना, बस मुझे जाना है, नहीं, उसने कहा क्या आप मुझे मेरी जिंदगी में से 1 महीना नहीं दे सकते? इस 1 महीने में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। क्या किया उसने? उसने अब अपना पॉइंट बता दिया जो उसने करना है, जैसे उसने करना है। लेकिन क्या था, उसने एक रास्ता बना दिया। पहले उसने माइंड कैप्चर किया, फिर उसने हार्ट कैप्चर किया, उसने इमोशंस ली, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, और एंड में उन्होंने अपनी बात रख दी। तो क्या कहा बाबूजी ने एंड में? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो भाई अगर आपने भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जीनी है, और आपको इसी तरीके से दूसरे को पहले कन्विंस करना पड़ेगा, और कन्विंस करने के लिए आपको पहले रास्ते बनाने पड़ेंगे। कोई भी शख्स बैठा है एकदम से जाके कह दो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं होता है। पहले उसका माइंड बनाओ, फिर उसको उसके इमोशंस को टच करो, उसके साथ कुछ ऐसी बात करो जिससे वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाता है, थोड़ा सा हार्ट टचिंग लाइन्स बोलो। और ये हार्ट टचिंग लाइन वेरी करेंगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। और उसके बाद आपने अपना पॉइंट रख देना है, और आप करके देखो, फिर देखो दुनिया आपसे कैसे कन्विंस होती है। लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी टिप कैसी लगी। थैंक यू।